हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी देने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पे मेरी प्यारी बहनों के लिए है। और जो जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारी प्यारी सी कोई आंटियाँ हों, बहनें हों मेरी, छोटी बड़ी, सबके लिए है ये रेसिपी। तो पंजीरी की रेसिपी है। जैसे कि विंटर आने वाला है तो हम लोगों को चाहिए कि अपने लिए हम लोग ये सब बना के और जार में सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है फिर, और ख़ास तौर पे जिनको ज़ाहिर है जो न्यू मम्मीज़ होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गिज़ुंड है, हेल्दी है। और गिज़ुंड बोलते हैं डॉइच में। और बाकी इन द ओमा के लिए, नानी दादी सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में सब खाएं, हालांकि जेंट्स भी खाएं तो अच्छा है। तो बस जल्दी जल्दी मैं आपको आज इसकी रेसिपी देने लगी हूँ। और ऐसी रेसिपी है, इतनी आसान और मज़ेदार कि आप लोग खाएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से व्लॉग को लेके चलते हैं आगे। और आप लोग जो है चैनल को अगर अब तक लाइक नहीं करे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और मेरे प्यारे प्यारे से व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और लेका और यमी होने वाली है। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास ये कुछ नट्स हैं और ये गोंद है जिसमें बादाम हैं, मगज़ हैं, चारों मगज़, बादाम, फूल मखाने, किशमिशें, पिस्ते, काजू मेरे पास थोड़े से हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जितने ही काजू ला के रख लूँ मैं वो सारे खा जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम घी की तरफ। तो ये असली घी है और इसको हम अपने पैन में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। ये मैं किसी अपनी बहुत प्यारी दोस्त के लिए बना रही हूँ, उनको नीड थी तो मैंने कहा ज़रूर मैं आपको बना के खिलाऊँगी और आपसे दुआएं लूँगी। तो चलिए अब हम अपने ऑयल को, घी को गरम करके उसके अंदर गोंद डाल देंगे। गोंद में देखें कितने प्यारे गुब्बारे से फूल के आ गए और इतनी प्यारी क्रंची बॉल्स तैयार हो गई थी ये। तो अब इसको हमने जल्दी जल्दी से ऑयल से बाहर निकाल लेना है, घी से, ऑयल से, जो भी घी है मेरे। तो इसके अलावा जो है अब हम इसको सारे को जल्दी जल्दी पका के बाहर निकाल लेंगे। और देखें कितना प्यारा क्रंच हुआ है, कितने मज़े की आवाज़ आई है इसमें से। तो अब हमने अपने पिस्ते और काजू डाल लिए हैं जिसको हमें हल्का हल्का फ्राई करना है और इसको जलाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। तो ये देखें कितनी प्यारी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है, पिस्ते फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसमें बादाम भी डाल दिए हैं अपने, आलमंड्स, पिस्ताशू और कैश्यूज़ को मिक्स करके हम लोग जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको भी जो है अपनी डिश में निकाल लेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पिस्ते तो हो गए हैं, अब हमारे पास है किशमिश और चारों मगज़, तो हम उसको डालेंगे। तो आप लोग जो है व्लॉग को एंड तक लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अब मैंने जल्दी जल्दी से इसमें चारों मगज़ और किशमिश डाल दिए। तो इसको हमें जब तक के कुक करना है जब तक कि हमारी किशमिश के छोटे छोटे वापस से अंगूर ना बन जाएं। तो बस ये देखें हमारे छोटे छोटे अंगूर वापस से बन गए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं डिश के अंदर। और इसको हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको जला लिया तो हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा थाल तैयार होता जा रहा है। अब हमें अपने फूल मखाने डालने होंगे, जो कि उसको भी हमें फ्राई करना है। तो कितनी प्यारी सी ये ट्रे लग रही है, दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लो।
तो अब हमने अपने फूल मखाने थोड़े से ऑयल घी में डाल दिए हैं। अब इसको हमें क्रंची करना है। जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते तो जब तक हमें इसको भूनते रहना है। और इसमें से इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है जी। तो अब ये हमारे पास है सिमोलिना सूजी जिसे कहते हैं। अब हम इसको अपने थोड़े से ऑयल में गरम करके डालेंगे और कितनी प्यारी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। तो इसको हमें जब तक के भूनना है जब तक कि अपना शेड चेंज ना कर दे। तो अभी आप इसका शेड देख रहे हैं हल्का सा वाइट येलोइश सा है। तो जब ये ब्राउन शेड तक आ जाएगा हल्का सा तो फिर हम इसके अंदर अपने बाकी सामान को ऐड करेंगे। तो बस इसको हमें अच्छे से भूनना है, इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है। और इसको भूनते भूनते मुझे मूंगफली वाले की वो याद आ गई, कढ़ाई जिसमें वो आराम से मूंगफलियाँ भूनते रहते थे जी। तो अब हमने अपने ये सारे नट्स इसमें डाल दिए हैं और इसको हमें 2 से 3 बार ग्राइंड कर लेना है। लेकिन हमें पूरा नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। यहाँ हम ले लेंगे अपनी पाउडर शुगर और जो कि मैंने ली है 500 ग्राम, क्योंकि मेरी सूजी तकरीबन 800 ग्राम थी। तो इसके अलावा जो है हमने नट्स तो आप हस्बे ज़रूरत जितने आपको डालने उतने डाल लें। मैंने काफ़ी सारे ही डाल दिए हैं क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी मैं अपने पास रख लूँगी और थोड़ी अपनी फ्रेंड को दे दूँगी। तो आई होप कि वो एंजॉय करेंगी और दुआओं में याद रखेंगी। तो अब हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है अपनी शुगर को सूजी के साथ। और इसके अलावा जो है हमने अपने नट्स भी जो ग्राइंड किए थे वो भी डाल दिया। और आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल से ग्राइंड नहीं किए हैं, थोड़े मोटे मोटे ही छोड़ दिए हैं क्योंकि फुल ग्राइंड हमें नहीं करना। और ये मैंने कुछ बचा लिए थे जो कि हम ऊपर से डालेंगे, जो कि उसकी खूबसूरती भी आएगी और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बनेगी, जैसा कि हम लोग खालिद से या वो दिल पसंद से मंगा के, मैंने अक्सर कभी मैं छोटी थी तो देखती थी मेरी मदर मंगवाती थी तो सर्दियों में। तो ये देखें कुछ ये मैंने ऐसी ट्रिक इस्तेमाल की है कि ये उठ के देखें वापस आ रही है। ये मैं समझें कि इसको खा रही हूँ। और आप लोग भी बनाते हुए ऐसा फोकस ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मस्ट सारी जो वुमेंस हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको चाहिए कि वो लाज़मी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने लिए पंजीरी तैयार कर लें और अपनी भी सेहत का ख़याल रखिए। और अपने इर्द गिर्द जो भी आपके पास लोग हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, मदर हैं, सिस्टर्स हैं, जो हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी ख़याल रखिए। तो मेरी मदर जब मेरे पास आई थी तो मैं उनको भी बना के खिलाई थी क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है ये खाना लाजमी होती है। पर्सनली मुझे ये इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने ख़ुद बनानी शुरू करी तो फिर मुझे अच्छी लगने लगी क्योंकि बाहर की में कुछ अजीब सी मुझे स्मेल सी फ़ील होती थी। कुछ वो लोग देसी घी शायद अच्छा इस्तेमाल नहीं करते या जो भी। तो भाई हमने तो अपनी बहुत अच्छी सी रेसिपी को तैयार कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मज़ेदार सी शाही पंजीरी पसंद आई होगी। तो व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूल जाइएगा। शेयर भी कर दीजिएगा और मैं भी ये बी अम्मा को भी खिलाऊँगी, ख़ुद भी खाऊँगी और अपनी फ्रेंड को भी दूँगी। तो देखिए कुछ यूँ इसका फ़ाइनल लुक है। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा व्लॉग को देखने में और मेरी मेहनत को पसंद करेंगे आप लोग और एक ख़ूबसूरत सा कमेंट करेंगे लाज़मी। और बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने लिए भी बनाइए और खाइए। ये विंटर्स के लिए सौगात है पंजीरी, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े की होती है और सबसे बड़ी बात कि बहुत हेल्दी होती है। आपके जो भी क्या कहते हैं बॉडी पेन होता है, जो भी है, औरतों के साथ बहुत मसाइल होते हैं, तो ये वुमेन पावर के लिए बहुत ही कोई मज़ेदार चीज़ है, जायके का जायका और